नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि एचएसएससी के द्वारा भी एग्जाम चल रहे हैं आपके 14/2019 के, और जो आपका 3 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था कैटेगरी नंबर 5 का, तो था पाइप फिटर का एग्जाम। तो वो आपके सामने है और वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले जो हरियाणा जीके का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा के कैथल जिले में किसका मकबरा है जो भारत की पहली महिला शासक थी। तो वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, जो कि आपकी किस वंश की जो शासिका थी। तो कौन से वंश की? तो गुलाम वंश की। गुलाम वंश को और क्या बोला जाता है, पहले भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। इसको क्या मामलुक वंश भी बोला जाता है और स्लेव वंश भी बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। 1236 से लेकर 1240 तक जो है इसने शासन किया था और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। और इसके अलावा 1240 में जो है इसकी हत्या कर दी गई थी कैथल में डाकुओं के द्वारा। और वो डाकू कौन थे? तो वो दल चालीसा के सदस्य थे। दल चालीसा जिसमें क्या है आपके 40 सदस्य हुआ करते थे, जो जिन्होंने जो है रजिया सुल्तान जो है उसकी हत्या की थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, ए डैश इज ए लिटिल डिस्क्रिप्शन दैट अपीयर्स अलोंग द टॉप ऑफ द पेज सो दैट द रीडर नो व्हाट्स वांट। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आएगा? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी जो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कि हरियाणा में बसई आर्द्र भूमि जो है किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पे रहेगा? तो ये आपका गुरुग्राम में रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, गुरुग्राम में। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, बसई झील भी रहेगी। और इस झील में आपकी कृष्णावती नदी जो है, कृष्णावती नदी जो है वो बताई जाती है कि आपका इसी बसई झील में जाके जो है गिरती है। तो यह कहाँ पे रहेगा? तो गुरुग्राम में। इसके अलावा गुरुग्राम में आपकी और कौन कौन सी रहेगी? तो आपको पता है आपकी सुल्तानपुर आपकी कहाँ पे है? तो ये फर्रुख नगर गुरुग्राम में रहेगी। इसके अलावा आपकी खलीलपुर जो है ये कहाँ पे? पटौदी तहसील के अंदर आपकी गुरुग्राम में पड़ती है खलीलपुर। और दमदमा जो है ये कहाँ पे है? तो आपकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो हरियाणा की रहेगी वो कौन सी? दमदमा रहेगी। और ये भी कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है। आपको ध्यान रखना ये सारी की सारी झीलें जो है वो कहाँ पे रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है कि धातु की कौन सी विशेषता है जिसके तहत क्या है अगर उस पर कोई फोर्स लगाया जाए और उसको हटा लिया जाए तो उसके बाद क्या है वो अपने दोबारा उसी शेप में आ जाता है। तो आपका क्या रहेगा? तो वो आपका इलास्टिसिटी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके अलावा जो आपका आघातवर्ध्यता जो रहेगा, जिसको आपका मेलेबिलिटी बोला जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो धातु जो है उसको पीट कर चद्दर के रूप में बनाया जाता है। जैसे कि आपका सोना हो गया, इसको क्या पीट के चद्दर के रूप में बना के और आपका जो कोई भी आभूषण जो है वो बनाए जाते हैं। और ये आपका क्या डक्टाइल भी होता है, यानी कि आपका तन्यता भी होती है सोने चांदी में। तो आघातवर्ध्यता का मतलब आपका क्या होगा कि उसको पीट कर चादर के रूप में बनाया जाता है। और आपका तन्यता यानी डक्टिलिटी जो है वो क्या होता है कि तारों के रूप में बनाया जाता है। तो ये थी आपकी जो धातु की कुछ एक प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका इलास्टिसिटी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और इलास्टिसिटी का मतलब हो गया उस पर कोई फोर्स लगाएंगे और जब उसको हटाएंगे तो ये वापिस अपनी उसी शेप में आ जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि एक तो आपका हो गया रबर हो गया और एक आपका हो गया स्टील। रबर और स्टील में जो है सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किस में है? तो ये कमेंट करके बता देना, वरना मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। उसके बाद पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला का डिवीजन का पृथक्करण जो है किस में सुझाया गया? तो किस में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका 1931 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से उद्गम किस नदियों का उद्गम जो है आपका शिवालिक पहाड़ियों से नहीं होता? तो किसका नहीं होता? तो यहाँ पे देखिए घग्गर, दोहन, टांगरी, ये तीनों आपका शिवालिक से होता है। तो आपका मारकंडा जो है आपका होता है। तो आपका यहाँ पे जो है दोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सातवें का कौन सा हो जाएगा? तो घग्गर आपकी कहाँ से निकलती है? तो घग्गर आपकी डागसई हिमाचल प्रदेश से निकलती है आपकी घग्गर। उसके अलावा जो है मारकंडा आपकी कहाँ से? तो नाहन हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और टांगरी आपकी मोरनी हिल से निकलती है। तो यहाँ से देखिए आपका दोहन जो इसका राइट आंसर है ये आपकी शिवालिक से नहीं अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और उसके अलावा घग्गर नदी जो है इसके ऊपर कौन सा बांध है? तो आपका कौशल्या बांध और ओटू बांध जो है ये आपके घग्गर नदी पे पड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मारकंडा नदी है, अभी पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यानी अभी कल परसों के एग्जाम में, कि आपकी मारकंडा नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी रहेगी? तो रण, बेकना और आपकी नकटी। रण, बेकना और नकटी ये तीनों जो है आपकी मारकंडा की सहायक नदी है। उस एग्जाम में क्या पूछा गया था कि बेकना नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या था? मारकंडा जो है उसका राइट आंसर था। तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपका शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता, तो दोहन नदी का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रशासन में स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण के लिए जो है पहल की है? तो वो कौन है? तो वो आपके कौन रहेंगे? तो लॉर्ड रिपन जो है वो रहेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर बनेगा। तो इनको जो है क्या स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, आपका रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। और इसके अलावा जो है कब 1882 में जो है इन्होंने किया था आपका स्थानीय जो आपका लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका कब 1882 में जो है इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। और एक इंपॉर्टेंट काम जो किया था लॉर्ड रिपन ने वो क्या था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो खत्म किया था। तो वो किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने जो है खत्म किया था। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका कौन सा है, तो लिटन जो आपका ऑप्शन डी दे रखा है, इसने क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो उसको लागू करने वाला कौन था, लिटन। और इसके बाद कौन आया, रिपन, और इसने इसको खत्म कर दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है अरावली पहाड़ियों से निकलती है, तो कौन सी रहेगी। तो अरावली में कौन सी निकलती है, तो यहाँ पे साहिबी निकलती है। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, अभी एग्जाम में पूछा गया था कि आपकी साहिबी नदी यानी बहरोड की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो साहिबी नदी, ध्यान रखना है साहिबी नदी कहाँ से, बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। और मसानी बांध जो है वो किस नदी पर है, साहिबी नदी पे। कहाँ पे, रेवाड़ी में जो है मसानी बांध पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, ये क्या इंटरजेक्शन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 2000 में जो आपकी अश्वनी चौधरी ने कौन सी हरियाणवी फिल्म जो है फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक के सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। तो 2000 में आपकी कौन सी आई थी, तो लाडो मूवी आई थी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और इसके डायरेक्टर और राइटर कौन थे, तो अश्वनी चौधरी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके प्रोड्यूसर कौन थे, तो कुमुद चौधरी इसके प्रोड्यूसर थे। और ये पहली मूवी थी जिसने क्या है नेशनल अवार्ड जीता था, यानी पहली मूवी यानी हरियाणा की पहली मूवी जिसने कोई नेशनल अवार्ड जीता था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, कौन सी, लाडो मूवी। इसके अलावा जो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में जो आपकी मूवी आई थी कौन सी, पगड़ी। और पगड़ी में द बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस जो अवार्ड दिया था किसको, बलजिंदर कौर को दिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कॉपी कमांड के लिए आपकी जो शॉर्टकट की है वो क्या रहेगी। तो कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी हम कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए हम आपके क्या है ऑल सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल वी हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। और कंट्रोल एक्स हम कट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं क्या आएगा, तो कंट्रोल एक्स जो है वो आपका किसके लिए होगा, तो ये कट के लिए यूज होता है। कंट्रोल वी आपका पेस्ट के लिए, कंट्रोल ए आपका सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल सी आपका कॉपी के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जो 19वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच रिवर ऑफ चाइना इज नोन एज येलो रिवर, तो कौन सी कहलाई जाती है, तो आपकी ह्वेन हे नदी जो है ये कही जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और ये चाइना की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, तो आपकी हुआंग हे नदी रहेगी, चाइना की दूसरी सबसे लंबी। तो पहली नदी कौन सी है, तो वो आपकी यांगत्से नदी है, आपका ऑप्शन ए। यानी आपका ऑप्शन सेकंड जो दिया हुआ है ये है चाइना की सबसे लंबी नदी। और यहाँ पे उसके बाद दूसरी लंबी नदी हुआंग हे है, जिसको पीली नदी भी बोला जाता है। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, श्याम सतसई और सत्याग्रही जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये तुलसीदास शर्मा दिनेश के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 26वां क्वेश्चन कि डैश हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है, तो वो कौन सा रहेगा, तो या उरुस्तवी संग्रहालय जो है वो कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये कहाँ पे है, ये गुरुग्राम में पड़ता है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे देखिए जहाज कोठी क्षेत्रीय संग्रहालय, ये कहाँ पे, तो ये हिसार में पड़ता है, जिसको जहाज कोठी बोला जाता है। जैसे शॉर्टकट में क्या होगा, जहाज कोठी, जो कि आपका कहाँ पे है, हिसार में पड़ता है। और ये किसके द्वारा बनाया गया, यानी किसका निवास स्थान था, ये जॉर्ज थॉमस का। और जॉर्ज थॉमस को भी क्या बोला जाता था, अभी अगर आपने पीछे के पेपर हमने सोल्व किए तो वो देखिए, तो जहाजी साहिब के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी पूछा गया था। वो भी आपका जॉर्ज थॉमस था, जो कि आयरलैंड का निवासी था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे 28 जो दिया गया है कि देशा में देश हरियाणा जो है इसके लेखक कौन है, तो कौन रहेंगे, उदय भानुहंस जो है इसके लेखक रहेंगे, देशा में देश हरियाणा। और ये हरियाणा के पहले राजकवि थे, कौन से पहले हरियाणा के राजकवि कौन थे, उदय भानुहंस थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी जो आपकी रचना कौन सी है, तो देशा में देश हरियाणा है। और इसके अलावा संत सिपाही जो है वो किसकी है, तो वो आपकी इनकी जो आपकी उदय भानुहंस की रहेगी, संत सिपाही। और इसके अलावा बेडियों के संग जो है, बेडियों के रंग या संग जो है आपकी, और हंस मुक्तावली, ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो आपकी उदय भानुहंस की रहने वाली है। और इसके अलावा जो है उदय भानुहंस को क्या बोला जाता था, तो इनको रुबई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, रुबई सम्राट के नाम से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ से।
इसके अलावा 26 फरवरी 2019 को जो है उदय भानु हंस की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? हिसार के रहने वाले हैं ये, और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन जो दिया गया है कि डाटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाता है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाता है। असंरचित आंकड़े जो है ये कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 31 जो दिया गया है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो वो कौन थे? तो बी पाल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये जो आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसके आपके डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं कब से कब तक? तो 1968 से लेके 72 तक जो है इसके डायरेक्टर जनरल रहे हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जनक किसको माना जाता है? तो आपका अलेक्जेंडर कनिंगम जो है, अलेक्जेंडर कनिंगम जो है इनको जनक माना जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? तो नई दिल्ली में रहेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है? तो वी विद्यावती जो है अभी इसकी डायरेक्टर जनरल है। तो ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 32 यहाँ पे दिया गया है कि द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 33 क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा का चित्र किस राज्य में है? तो भीमबेटका जो है इसका माना जाता है कि जो महाभारत के समय में जो भीम थे उन्हीं के नाम पे इसका नाम भीमबेटका रखा गया है। और ये कहाँ पे रहेगी? तो ये मध्य प्रदेश में रहेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम जो है इसका प्रमाणिक द्रव्यमान जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी जो है 39 इसका आपका जो एटॉमिक मास जो है वो रहेगा। और इसके अलावा एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर इसका 19 रहेगा। उसके बाद 35 यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वन्यजीव हरियाणा के सिरसा में है? तो सिरसा में कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे अबूबसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अबूबसर। उसके बाद यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन आ चुके हैं मैथ के। और उसके बाद 42 जो दिया गया है कि ए रिटन जो डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है हरियाणा में HVPNL जो है इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आपको पता है DHBVN जो है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हिसार में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा जो आपका उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड UHBVNL जो है इसका कहाँ पे है? तो इसका आपका पंचकुला में जो है हेडक्वार्टर रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो 44वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि 2019 में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कितना? 14.36% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा टोटल कितनी जो आपकी महिला जो है वो MP बनी थी? तो कितनी? 78 महिलाएं जो है वो MP के रूप में चुनी गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे 45 जो दिया गया है कि उस धातु का नाम बताइए जिसमें लोहा नहीं होता, आयरन नहीं होता, तो कौन सा? द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन, तो वो आपका कौन सा रहेगा? नॉन फेरस मेटल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 49 जो दिया गया है कि रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे है? तो आप रानिया आपका कहाँ पे पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। पहले कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं जब भी करंट अफेयर के क्वेश्चन किए थे, क्योंकि रानिया से ही आपके विधायक कौन है? तो वो आपके रणजीत चौटाला है। कौन? रणजीत चौटाला, जो कि कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम में जेल मंत्री है, आपकी बिजली मंत्री है, ऊर्जा क्षय मंत्री है आपके प्रेजेंट टाइम में रणजीत चौटाला, जो कि कहाँ से विधायक है? तो वो आपके रानिया से है। रानिया कहाँ पड़ता है? आपका सिरसा में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो रानिया से विधायक है रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने पहले जेल रेडियो का शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, जो पानीपत से जो है जेल रेडियो की शुरुआत की थी आपके रणजीत सिंह चौटाला ने। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 54 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है? तो भारत का है तो कौन सा रहेगा? तो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपका BIS जो है ये रहेगा आपका भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय। उसके बाद देखिए ढलवा लोहा जो है प्राप्त करने वाली भट्टी का क्या नाम है? तो क्या है? कुपोला है या क्यूपोला? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जो कि आपकी नेम ऑफ फर्नेस टू ऑब्टेन आपका कास्ट आयरन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 56 की
शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पे रहेगी? तो ये आपके उत्तर में रहती है, आपके ऊपर की साइड रहती है शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो उत्तर में। लेकिन यहाँ पे देखिए पश्चिमी नहीं है, पूर्वी भी नहीं है और आपके दक्षिण पश्चिम भी नहीं है। दक्षिण पश्चिम तो आपका नीचे का साइड हो गया महेंद्रगढ़ की साइड, पश्चिम आपका जो है सिरसा की साइड हो गया, इधर पूर्वी जो है, पूर्वी आपका जो यमुना नदी है सोनीपत पानीपत जो है उस साइड हो गया आपका। तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 59 यहाँ पे दिया गया है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो किया जाता है। ऑप्शन नंबर 59 का जो है ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट देखिए 60 रीजनिंग का क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको आसानी से, क्योंकि 11 का स्केयर 121 है, तो किसका स्केयर आगे नेक्स्ट आएगा? यहाँ पे देखिए 9 का स्केयर आ जाएगा 81, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। उसके बाद 61 हरियाणा में जो है हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पे है? तो ये आपका यमुना नगर में, और यमुना नदी पे ही जो आपका हथनीकुंड बैराज जो है और ये है। और ये अभी के पीछे के जो आपके 15/2019 के क्वेश्चन हुए थे उसमें ये पूछा गया था कि जो हथनीकुंड बैराज जो है उसने किसको रिप्लेस किया था, किसकी जगह ली थी? तो ये किसने? इसने ताजे वाला बैराज जो है, ताजे वाला बैराज जो है आपका यमुना नगर में, उसकी जगह ली थी हथनीकुंड बैराज ने। तो 61 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 64 यहाँ पे जो दिया गया है कि हरियाणा सरकार ने 2010 में दूसरी भाषा कौन सी अधिसूचित कर दी। तो दूसरी कौन सी थी? पंजाबी। कब की गई? 2010 में। किसके द्वारा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। और इसके अलावा बंसीलाल के द्वारा पहले की गई थी कौन सी? तमिल को की गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि दूसरी भाषा तमिल को किया गया था बंसीलाल के द्वारा, जो कि आपके भारत के पहले कौन, हरियाणा के पहले कौन थे? शिक्षा मंत्री। उनके द्वारा जो है तमिल को किया गया था, लेकिन 2010 में पंजाबी को किया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। 2010 में पंजाबी को आपकी दूसरी अधिसूचित भाषा जो है वो घोषित कर दिया गया था। 67 देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? तो पानीपत की पहली कब हुई? 1526 में। दूसरी कब हुई? 1556 में। तीसरी कब हुई? 1761 में। तीनों की तीनों लड़ाइयाँ यहाँ पे देख रखी है। देखिए ये आपकी दूसरी जो है ये पहली है, यानी 1526 में पहली, 56 में दूसरी, 1761 में तीसरी। दूसरी किस किस के बीच में हुई? तो आपकी हेमू और जो अकबर के बीच में हुई। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो बैरम खां लड़ रहा था, और हेमू जो है इसमें हार जाता है। और हेमू जो है, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको बोला जाता है, और ये दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। कौन सा? हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू जिसको बोला जाता है, और ये आखिरी विक्रमादित्य भी था। ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 70 क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा नार्डिक देश है? नार्डिक देश कौन से रहेंगे? तो आपके ऑप्शन ए फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जो है ये सारे आपके जो नार्डिक कंट्री जो है वो रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 यहाँ पे जो दिया गया है कि आधुनिक जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हॉरिजॉन्टल जो आपकी टेबल है, हॉरिजॉन्टल रो जो है वो कितनी रहेगी? तो वो कितनी है? तो वो 7 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल रो जो होती है इनको क्या बोला जाता है? तो इनको पीरियड बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पीरियड्स कितने होते हैं? इसमें 7 होते हैं। और जो आपकी वर्टिकल जो होते हैं वो कितनी होती है? तो 18 होती है। और 18 जो आपकी वर्टिकल होते हैं इनको क्या? कॉलम बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी 18वीं जो आपकी कॉलम है उसमें आपकी क्या है? नोबल गैस के बारे में दिया हुआ है। नोबल गैस कौन से? 18वीं कॉलम में। और नोबल गैस कितनी होती है? तो पिछले पेपर में मैंने पूछा था और काफ़ी सारे बच्चों ने राइट आंसर भी किया था। नोबल गैस कितनी? 7 होती है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 74 यहाँ पे दिया गया है कि जब गजनवी ने उत्तर पश्चिमी में भारत पर आक्रमण किया तब हरियाणा में कौन राजवंश कर रहा था? किसका शासन चल रहा था? तो तोमर वंश का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और हरियाणा में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है कौन रहे थे? तोमर वंश ने शासक किया था। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। 76 देखिए कि नजीबुद्दौला ने किस नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया? तो सूरजमल को जो है मार दिया था किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। कब? आपका 25 दिसंबर 1763 को जो है युद्ध हुआ था। उसमें क्या हिंडन नदी के किनारे सूरजमल जो है मारे गए थे इसमें। और ये किसके साथ? नजीबुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था। राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 77 हरियाणा में जींद जिले में नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब जो है किसकी याद में बनाया गया है? तो जब दिल्ली के रास्ते जा रहे थे गुरु तेग बहादुर आपके सिखों के 9वें गुरु, तो ये कहाँ पे रुके थे? धमतान साहिब में रुके थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है, जो कि आपके सिखों के 9वें गुरु थे। तो यहाँ से आपको पता चल गया धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? जींद में। और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं सूरजकुंड, तो सूरजकुंड जो है वो आपका झील तो आपकी रहेगी कहाँ पे? फरीदाबाद में। और सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा? तो अंबाला में रहेगा। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं।
उसके बाद देखिए 81 यहाँ पे दिया गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जो है कि जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, गैल्वेनाइजेशन का यूज होता है, और गैल्वेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का यूज होता है, कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि पिछले पेपर में जो हमने इससे पहले पेपर सोल्व किया है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे जो पूछा गया कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पेंट का यूज किया जाता है, तेल का, ग्रीस का। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका रहेगा इंग्लिश के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, और यहाँ पे आपके कौन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला 83 प्लीज डोंट गो अवे सी सेड, तो आपका इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 83 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सी बैग्ड मी नो टू गो अवे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 84 जो दिया गया है, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ही आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी। उसके बाद 84 हमारा हो चुका है। 85 देखिए ये आपके क्या है, पैराजम्बल है, PQRS है, और इनको सेट करना है, अरेंज करना है। तो ये किस तरह से होंगे, तो यहाँ पे जो है इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड, तो इसके बाद क्या आएगा आपका दैट इन फ्यूचर, तो सबसे पहले आपका आर आ सकता है। उसके बाद आपका क्या आएगा, तो दैट इन फ्यूचर रोबोट विल टेक ओवर मैनी ऑफ अवर टास्क स्पेशली जॉब, तो आपका क्या आएगा लास्ट में क्यों, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी बाकी हो सकता है इसका। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार, और इसका राइट आंसर कर देना इसको बिल्कुल अरेंज करके। उसके बाद यहाँ पे 86 जो दिया गया है कि रेन डिस्टर्प्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो इसका आपका जो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्टिव पैसिव के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्टर्प्टेड बाय द रेन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब बचे हमारे कौन से, हिंदी के क्वेश्चन, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या आवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे कमेंट के आंसर दिए जाएंगे जिसको डाउट होगा। और इसके अलावा जिन बच्चों के पेपर है, या जो पेपर अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, जिसकी क्लास अभी तक प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, तो किसी के पास अगर पेपर है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसके बाद 87 जो दिया गया है, सह काम का विलोम शब्द क्या है, तो सह काम का आपका क्या रहेगा, निष्काम रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 88, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, तो समान अर्थ यानी समानार्थक शब्द जो कि पर्यायवाची रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद भवन शब्द का बहुवचन क्या है, तो भवन का बहुवचन क्या हो जाएगा, भवन ही हो जाएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं इस ऐसे जब आपके एक वचन बहुवचन आ जाए तो आप इसको यूज़ करके देख लें कि इसको क्या बोला जाता है, कि एक भवन वो सामने एक भवन है, वो सामने 10 भवन है, तो वहाँ पे नाम भवनों यूज़ करते, नाम भवने यूज़ करते, तो यूज़ क्या करेंगे, भवन ही करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। उसके बाद 90 देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो है आपके 90 क्वेश्चन कवर होते हैं, और ये आपका 3 अगस्त का जो आपका पेपर था, जो आपका पाइप फिटर का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी तरह का कोई भी डाउट हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी छोटी बहुत भी मिस्टेक हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा उसका कमेंट ये नीचे पिन कर दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, हालांकि पेपर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे पूछा गया है, वो अगर आप कमेंट करोगे तो आप ही का बेनिफिट है। और PDF तो है आपको वैसे की वैसी मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं PDF से भी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी PDF, वहाँ पर जाकर जो इसको आप दोबारा से सोल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके अलावा आपके मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के अलग से क्लास बनाई जाएगी, और वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।